हेलो एवरीवन। इग्नू एमएसडी प्रोग्राम के लिए एमएसडी 2 का गेस्ट पेपर हमने तैयार किया था, जिसमें से जो क्वेश्चन मैंने बताए थे, जो टॉपिक्स मैंने बताए थे, उसमें से 100% क्वेश्चन आज के एग्ज़ाम में हमें देखने को मिले। इसके बाद आज हम लोग एमएसडी 3 जिसका एग्ज़ाम कल होने वाला है, उसके परिप्रेक्ष्य में आज बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेंगे जहाँ से हमारे लिए क्वेश्चंस बन जाएं, हम कर पाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं पिछले साल का। तो क्वेश्चन पेपर हमारा है पिछले साल का। पहला क्वेश्चन था कि गोदान के प्रमुख स्त्री पात्रों की निर्मिति को ध्यान में रखते हुए नारी जीवन के प्रति प्रेमचंद की दृष्टि का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पे हम पाते हैं कि गोदान से पहला प्रश्न है, जो कि नारी पात्र पे है ना। अब इसके बाद दूसरा है सूखा बरगद में वर्णित यथार्थ की चर्चा कीजिए। ठीक, तो सूखा बरगद से है। तीसरा है मैला आंचल की भाषा और शिल्प पर विचार कीजिए। ठीक, उसके बाद है पुरस्कार कहानी का विश्लेषण करते हुए उसमें उद्घाटित राष्ट्रीय चेतना पर प्रकाश डालिए। तो पहला हो गया इसमें गोदान उपन्यास से, दूसरा हो गया सूखा बरगद से, तीसरा हो गया मैला आंचल से। ठीक है, और नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है पुरस्कार कहानी। फिफ्थ है तिरिच का कथ्य स्पष्ट करते हुए इसकी तुलना पिता कहानी से कीजिए। ठीक है, अगला है त्रिशंकु कहानी के संदर्भ में मन्नू भंडारी की नारी दृष्टि को व्याख्यायित कीजिए। उसके बाद है भोला राम का जीव में किन किन विषयों पर व्यंग किया गया है, स्पष्ट कीजिए। ठीक, इसके बाद एक दिन का मेहमान में चित्रित स्त्री पुरुष के बदलते संबंधों की वस्तु स्थिति और कारणों पर विचार कीजिए। ठीक, तो ये रहा। इसमें पुरस्कार कहानी जो है, इसका मैंने इसी चैनल पे करा रखा है, सारांश भी और पूरी कहानी भी। तो आप लोग इस चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अभी हम लोग जिन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं प्रेमचंद का गोदान। ठीक है, उपन्यास है प्रेमचंद का जो कि गोदान। मुझे लगता है आप लोग पर्याप्त पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये लास्ट टाइम के लिए है कि इसमें कितना तथ्य ध्यान रखा जाए कि हम आंसर लिख सकें, उतना ही मैं बताने चल रहा हूँ। ठीक, तो इसमें प्रेमचंद्र का उपन्यास गोदान है। इसमें जो प्रमुख पात्र हैं इनको देख लेते हैं। होरी है जो कि मेन कैरेक्टर है, इसका किसान है। उसके बाद उसकी पत्नी धनिया, गोबर जो कि होरी का बेटा है, और गोबर की पत्नी है झुनिया। ठीक, उसके बाद राय साहब है जो जमींदार हैं वहाँ के, उनका बेटा है रुद्रपाल। ठीक है, जो कि राय साहब चाहते हैं कि वह सूर्य प्रताप सिंह की बेटी से विवाह करे, परंतु वह मालती की छोटी बहन, मालती कौन है इसको अभी आगे हम लोग देखेंगे, मालती की छोटी बहन सरोज से विवाह करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो आने वाला समय है उसको प्रेमचंद ने भांपा है कि किस तरीके से वो विद्रोही होगा, वो अपने हक के लिए लड़ने वाला होगा, मतलब स्वतंत्र होगा। ठीक है, उसके बाद भोला है जो कि झुनिया का बाप है, और उसके बाद प्रोफेसर मेहता हैं, मालती हैं, एक आत्मनिर्भर और स्वतंत्र चेतना स्त्री के तौर पर इनको प्रेमचंद ने उपन्यास में वर्णित किया है। उसके बाद खन्ना साहब हैं जो कि मिल मालिक हैं, जिनके यहाँ गोबर जब गांव से भागता है तो नौकरी करने जाता है। ठीक है, ठाकुर झिंगुरी सिंह है। ठीक है, उसके बाद होरी की बेटी रूपा है, और चंद्र प्रकाश खन्ना वही है मिल मालिक, बात हो चुकी है इन पे। नारी पात्र प्रमुख इसमें कौन कौन है? धनिया है, झुनिया, सिलिया, मालती, पुनिया, सरोज, सहुआइन, गोविंदी, दुलारी। ठीक, तो इसमें जो धनिया है होरी की पत्नी है, झुनिया गोबर की पत्नी है। ठीक, मालती जो है मालती प्रोफेसर मेहता के साथ संबंध में। ठीक है, और वह आधुनिक महिला के तौर पे यहाँ उपन्यास में हमें देखने को मिलती है। गोविंदी जो है वो जमींदार साहब की पत्नी है। ठीक, और इसमें इस उपन्यास में प्रेमचंद्र ने माता दीन और सिलिया के संबंधों पर चर्चा की है। ठीक है, और हीरा है इसका इस उपन्यास में, जो होरी का भाई है, जिसने
होरी की गाय को जहर देकर मार दिया था। ठीक, और विस्तार से आप लोग किताब एक बार पढ़ लेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन गोदान से रिलेटेड उठा के पढ़ लेंगे तो वहां से विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद सूखा बरगद पे चलते हैं, जो कि मंजूर एहतेशाम का उपन्यास है। यहाँ पे इस उपन्यास के अंदर मंजूर एहतेशाम ने मुस्लिम मध्यवर्गीय परिवार की स्थिति को बयां किया है। ठीक है, इसमें जो प्रमुख पात्र हैं उनको देख लेते हैं। अब्बू हैं, अम्मी हैं, भाई और बहन है। ठीक, अब्बू जो हैं जिनका नाम अब्दुल वहीद खान है, पेशे से वकील हैं। इस उपन्यास में पूरी जगह अब्बू के नाम से ही इन्हें जाना गया है। ठीक है, उसके बाद अम्मी है जो कि धार्मिक विचारों वाली महिला है, जबकि अब्बू क्या है, खुले विचारों के पुरुष है। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये सारी घटना घट रही है। ठीक, जो उपन्यास है, जो इसका उपन्यास को खींचा गया है कहाँ पे, भोपाल में। ठीक, और जो भाई है सुहेल, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। बहन रसीदा के माध्यम से उपन्यासकार ने मंजूर एहतेशाम ने कहानी को, पूरे उपन्यास को कहा है। ठीक, और ये रसीदा जो है डॉक्टर बनना चाहती है, किंतु परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आर्ट्स की पढ़ाई करती है, एमए करती है और बाद में रेडियो में अनाउंसर बन जाती है। ठीक, अब उसके बाद परवेज जो कि रिश्तेदार है। ठीक है, किसका रिश्तेदार है, रसीदा की फूफी की बेटी का पति है। ठीक है, रसीदा की फूफी की बेटी का पति है। कौन, परवेज, जो कि पाकिस्तान में रह रहा है और हिंदुस्तान अभी इंडिया भारत आया हुआ है। ठीक है, मार्क्सवादी है, प्रगतिशील वह भी है। ठीक है, आधुनिक विचारों वाला व्यक्ति परवेज भी है, जो कि अमेरिका में रहता है और फिर वहां से वापस आता है तो भारत में ही अपना निवास बनाने को, भारत में ही रहने की का विचार बनाता है। ठीक है, क्यों बनाता है, क्योंकि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष राज्य है, इसीलिए यहाँ पे वो रहने का विचार बनाता है। ठीक, और उसके बाद विजय है जो कि सोहेल का दोस्त है और बाद में इसका प्रेम हो जाता है किससे, रसीदा से। ठीक, असगर है, राजनीतिक कैरेक्टर हैं जो कि आए हुए हैं। इसमें दो राजनीतिक कैरेक्टर मिलेंगे हमें, असगर और रजब अली। रजब अली जो है पहले मुस्लिम लीग में रहता है, फिर कांग्रेस में शामिल होता है और बाद में अपने स्वार्थ को देखते हुए संघ में शामिल हो जाता है, जिसका प्रभाव हमें सोहेल पर यानी कि मुस्लिम मध्यवर्ग के लड़कों पर देखने को मिलता है कि ये लोग, इन लोग राजनीति रहती है भेदभाव का प्रचार करना कि जो मुस्लिम है भारत के वो दोयम दर्जे के नागरिक हैं, उनको दोयम दर्जे की नागरिकता दी जाती है, उनको प्राथमिकता नहीं दी जाती। ठीक, उसके बाद यह उपन्यास 80 के दशक में जमशेदपुर के दंगों पर खत्म होता है, जहाँ पे उर्दू के एक प्रमुख कवि मारे जाते हैं इस दंगों में, क्योंकि ये जो कवि हैं ये जो है हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं और इस दंगे में इनकी हत्या कर दी जाती है। लेखक ने यहाँ पे मुस्लिम समाज में सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति को दिखाया है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र का उपन्यास है, जो कि पंजाब के घोड़वाड़ा में घटित हो रहा है। ठीक है, घोड़वाड़ा क्या है, एक वास्तविक स्थान है। ठीक है, इसमें काली है और ये कहाँ पे घोड़वाड़ा में घटित हो रहा है, चमादड़ी मोहल्ला है, अर्थात चमारों के मोहल्ले में घटित हो रहा है। ठीक, काली जो कानपुर भाग गया था 6 वर्ष पहले, लौटता है और उसी के लौटने के साथ उपन्यास का प्रारंभ होता है। ठीक, काली की चाची प्रतापी है, जीतू है जो कि चौधरी हरनाम सिंह के यहाँ चाकरी करता है। ठीक, मंगू है जो कि चौधरी का चापलूस है और चाहता है कि काली को कुचल दिया जाए। वह शहर से, कानपुर से पैसा कमा के आता है और यहाँ पे गांव में अपना घर बनवाना चाहता है और जो मंगू है उसको इससे ईर्ष्या है, वह चाहता है कि इसको कुचल दिया जाए और यह अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए। ठीक है, छज्जू शाह है इसमें एक कैरेक्टर जो कि गांव का बनिया है और लोगों को ब्याज पे पैसे वगैरह देता है। और जब ये काली जाता है उसके पास तो काली को बाबू कालीदास कह के बुलाता है। क्यों बुलाता है, क्योंकि इसके पास पैसा है और वह पैसा ऐंठना चाहता है। और बाद में काली से कहता है कि तुम्हारे चाचा जो हैं उन्होंने मुझसे पैसा लिया था
और उसका ब्याज सहित मुझे चुका दो। तो काली से वह पैसा ले लेता है। यहाँ पे भी हमें छुआछूत देखने को मिलता है। जब वो काली को सिगरेट पकड़ाता है तो उसे दूर से फेंकता है, नहीं तो चमार से छू जाएगा तो उसे छुआछूत हो जाएगा। ठीक है। और इसमें कबड्डी प्रतियोगिता होती है, जहाँ पे काली और हरदेव कबड्डी के मैदान में उतरते हैं। हरदेव ईर्ष्यावश काली का कूल्हा तोड़ देता है। ठीक। फिर उसके बाद काली जो है बिस्तर से लग जाता है और कुछ दिन तक जब उसकी तबीयत खराब रहती है। इसी बीच उसकी करीबिता जो है ज्ञानू से बढ़ती है। ज्ञानू कौन है? मंगू की बहन। ठीक है। फिर इसके बाद इन दोनों में प्रेम संबंध स्थापित होता है और उसके बाद अंत में काली को, जो कि इनकी काली की प्रेमिका ज्ञानू को संखिया नामक जहर देकर उनका भाई मंगू और उनकी मां मार देते हैं। क्यों? क्योंकि वह इससे शादी करना चाहती है और जो कि इनके गोत्र के खिलाफ होता है, तो ये लोग नहीं कराते। ठीक। यहाँ पे जगदीश चंद्र ने तत्कालीन सामाजिक स्थिति को भी बयां किया है। ठीक है। नंदराम है, जो कि सम्मान, इज्जत और बराबरी पाने के लिए पहले सिख धर्म अपनाता है, फिर ईसाई धर्म अपनाता है। जबकि वह किसी भी सामंत के यहाँ, किसी भी जमींदार के यहाँ चाकरी या नौकरी नहीं करता रहता है, वो अपना जूते का व्यापार करता है, किंतु फिर भी वह चमार कुत्ता ही कहलाता है। ठीक है। उसे जो है वह बराबरी, वह समानता नहीं मिलती, अर्थात उसकी इज्जत नहीं होती। ठीक है। बिशन दास है, जो कि कामरेड है। ठीक। या बिशन दास और पादरी अचिंत राम, ये लोग क्या करते हैं, उसमें बदलाव की बात करते हैं। ठीक है। और पादरी अचिंत राम जब काली बाढ़ के समय आंदोलन करता है, तो पादरी अचिंत राम कहता है कि आप लोग ईसाई बन जाएं तो हम आप लोगों की मदद करेंगे। यहाँ पे भी इंसानियत के नाते मदद नहीं कर रहा है, जबकि उसकी पहली शर्त है कि पहले आप ईसाई बने तभी हम आपकी मदद करेंगे। उसके बाद अगला उपन्यास है मैला आंचल, जो कि एक आंचलिक उपन्यास है। इसके रचयिता लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। यह उपन्यास 1954 में प्रकाशित होता है। यह एक आंचलिक उपन्यास है। पूर्णिया जिले के मेरीगंज में घटित घटना है। मेरीगंज एक काल्पनिक स्थान है। ठीक। मार्टिन की पत्नी, जो कि एक अंग्रेज रहता है, उसकी पत्नी मेरी के नाम पर इसका नामकरण मेरीगंज होता है। एक बार किसी ने मेरीगंज का पुराना नाम ले लिया था, तो जो अफसर है ये मार्टिन, इसने उसकी कोड़े से पिटाई करवाई थी, इसीलिए कोई अब उसका पुराना नाम नहीं लेता। और इसमें डॉक्टर प्रशांत हैं, ठीक, जो आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति हैं। ठीक। गंगी है, कबीरपंथी आश्रम भी यहाँ पे दिखाया गया है, जहाँ पे महान सेवादास हैं, जो कि एक नवयुवती का शोषण करते हैं, जिसका नाम लक्ष्मी है। रामदास और राम पियारी के संबंध हैं। बालदेव है, बावन दास है, जो कि कांग्रेसी हैं। ठीक है। और विश्वनाथ प्रसाद हैं, जो कि तहसीलदार हैं। ठीक। और उनकी बेटी का नाम कमला है। यहाँ हम देखते हैं बावन दास जो हैं, इनको अंत में मार कर फेंक दिया जाता है पाकिस्तान की सीमा के पास। ठीक है। और बाद में काफ़ी मार्मिक कहानी है, विस्तार से कभी चर्चा करेंगे। अभी तो हम लोग शॉर्ट में देख ले रहे हैं कल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। उसके बाद फुलिया और सहदेव मिश्र के संबंध हैं। बालदेव और लक्ष्मी के संबंध हैं। ठीक है। कमला डॉक्टर प्रशांत, कालीचरण मंगला देवी, ठीक, इन सबके आपसी संबंध है, प्रेम व्यवहार है। उसके बाद नंदुलाल कायरा, जो कि इस समय आजाद भारत में एक उच्च पद पर आसीन है, किंतु स्मगलिंग का काम करता है, जो कि अवैध है। ठीक है। और इसके बाद ये तो रही उपन्यासों की बात। इसमें हमने प्रमुख पात्रों को देख लिया है। ठीक है। लास्ट टाइम पे आप इतना रिवाइज कर लेंगे तो आप एग्जाम में लिख पाएंगे। ठीक है। पात्र याद रहेंगे तो कहानी दिमाग में बनी रहती है, लिखने में आसानी होती है। ठीक है। इसके बाद दो तीन हमने कितने उपन्यास देख लिए, मैला आंचल देख लिया हमने। ठीक है। और इसके बाद हमने देखा है धरती धन्ना अपना, और गोदान, और सूखा बरगद। इतने में से चार में से तीन उपन्यास कम से कम आ जाएंगे। और उसके बाद दो तीन कहानी देख लेनी है, जिसमें से पुरस्कार कहानी मैंने करा रखी है, उसको आप देख लेंगे। उसका सारांश तो स्टोरी से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से लिख पाएंगे। ठीक है। और उसके बाद कुत्ते की पूंछ भी मैंने इसी चैनल पे करा रखी है, लिंक मैं दे दूंगा,
ठीक है, आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुत्ते की पूंछ आने वाला है, या फिर आ भी सकता है। आप एक बार चाहें 7-8 मिनट का वीडियो है, देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद 2 कहानी हम और कोई तैयार कर लेंगे अपनी तरफ से, जैसे पिता या तिरिच, इन दोनों में से इन दोनों को तैयार कर सकते हैं, या फिर त्रिशंकु तैयार कर सकते हैं, मन्नू भंडारी की है। ठीक है, तो इस प्रकार 4 उपन्यास हमने कर लिए हैं, और कोई 3 कहानी कर लेंगे या 2 ही कहानी कर लेंगे, तो अपना 5 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन रहते हैं, काफ़ी सारा ऑप्शन रहता है, तो हमारे पास करने की आज़ादी है और आराम से हम कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले फिर किसी लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा करिएगा, बेस्ट ऑफ।